हम बात करते 1 1 मिनी 1 की, यही ना? हाँ भैया। तो इसके मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको बताया कि भाई अगर दो सेट है ना, कि इसमें अगर x1 x2 x3 x4 है और यहाँ पे है y1 y2 y4 है, तो इसमें गड़बड़ हो जाएगा ना, ये A है ये B है, तो इसमें दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब NB जो होना चाहिए दैट विल हैव टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू NA, है ना, ये होना पड़ेगा। तो फिर आपको मैंने बताया था कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि जब NA अगर ग्रेटर देन NB हो जाता है तो 0 आती है, जब NA इक्वल टू NB हो जाती है तो उस केस में क्या होता है? या तो NA का फैक्टोरियल या फिर NB का फैक्टोरियल, वट एवर यू राइट, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है, तो यही हो जाता है। फिर अगर NB ग्रेटर देन NA हो जाता है तो उस केस में क्या हो जाता है भाई? NB P NA, यही बताया था अब तक तो मुझे याद है, यही बताया था मैंने, है ना भाई? जी भैया। ठीक है ना। फिर इसका प्रोसेस भी मैंने आपको बताया था कि पहला तरीका बताया था कि भाई x1 इक्वल टू आप x2 रख ले और फिर वहां से चेक करें f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 हो रही कि नहीं, है ना। आपके पास जो वट एवर बोर्ड्स बुक एंड ऑल यू आर फॉलोइंग, है ना, आई विल सजेस्ट कि आप उसको चेक करें। ठीक है, अब 1 1 के लिए हम जो है डोमेन चेक करते हैं मैक्सिमम टाइम, वी कंसिडर डोमेन ना, हम थोड़ा डोमेन पे थोड़ा सा ख्याल रखते हैं कि डोमेन में तो कुछ नहीं हो रहा है, तो डोमेन में कोई असुविधा तो नहीं हो रही है। ठीक है, फिर उसका मैंने तरीका आपको बताया था, एक ये तरीका बताया था, दूसरा मैंने बताया था आपको ग्राफ वाला मेथड जो है दैट इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बताया था। और तीसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि तीसरा तरीका मैंने आपको बताया कि क्या बताया? तीसरा तरीका बताइए। डिफरेंशिएशन वाला, एफ डैश एक्स आपने डिफरेंशिएट किया और वो अगर ऑलवेज पॉजिटिव है इट मींस इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या फिर आपने एफ डैश एक्स किया और वो अगर ऑलवेज डिक्रीजिंग है इट मींस वो क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तो इन दोनों ही केसेस में क्या हो जाता है कि वो 1 1 हो जाता है ना। तो ये कुछ तरीका मैंने बताया, उसमें से जो है ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है बट ये दो इंपॉर्टेंट है। फिर एक और मैंने जो है आपको शॉर्ट कट बताया था, याद है आपको मैंने क्या बताया था? कि अगर आपको एफ एक्स इस तरह से दे दिया रहे, हेलो जी भैया। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था कि देखिए फंक्शन बहुत धीरे बहुत डेप्थ में पढ़ाया है, बहुत कुछ पढ़ाया है, एग्जाम में गलती करके ना आए। ठीक है, कि मैंने आपको बताया था एफ एक्स अगर आपको इस तरह से दे दिया रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसमें तो आप खैर ये दोनों तरीका तो आप भूल ही जाए, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, मैंने आपको मोनोटोनोसिटी में जो है इसका ग्राफ खींचना सिखाया है, कोई भी फंक्शन का ग्राफ खींचना, वट एवर फंक्शन यू कंसिडर, मतलब मैंने डिस्कस किया कि कैसे ग्राफ खींचते हैं, और ये भी आप कर सकते हैं बट वो लेंदी पड़ेगा। ठीक है, फिर आप ये भी कर सकते हैं कि एफ ऑफ x1 रखे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 7 अपॉन x1 का स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि x2 कर सकते हैं, x2 रख दें तो यहाँ से हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस 4x2 प्लस 7, फिर नीचे में क्या आ जाएगा? x2 का स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1, दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने कि एफ ऑफ x1 जो है वो इक्वल टू एफ ऑफ x2 रख दिया। ठीक है ना, तो एफ ऑफ x1 अगर एफ ऑफ x2 रख दिया तो यहाँ से कितना आ जाएगा? x1 का स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 7 अपॉन में x1 का स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1। मतलब आपको कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ रही है कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी? हाँ, कैन यू ऑब्जर्व? जी भैया। जी फिर भैया। इसका कैलकुलेशन कितना, तो मैंने इसके लिए आपको एक शॉर्टकट बताया था। शॉर्टकट क्या बताया था? वैल्यू पुटिंग। ठीक है, मैंने क्या बताया था? वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग की जब भी बात आती है तो वैल्यू पुटिंग में सुंदर सुंदर कुछ वैल्यू होते हैं, जैसे ले लो 0 ले लो 1 ले लो, ये सब ले लो ना। तो उसमें मैंने आपको बोला था कि एफ ऑफ 0 आप रख दे, तो एफ ऑफ 0 अगर रखोगे तो 7 आ जाएगा, एफ ऑफ 0 अगर आप इसके अंदर में रखेंगे तो 7 आ जाएगा।
अब मैंने क्या किया कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू मैंने रख दिया 7। फिर इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू यहाँ से आ जा रहा है 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7। नाउ 7 7 विल गेट कैंसल आउट, तो यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से बच गया -3x इक्वल टू 6x स्क्वायर। ठीक है, तो x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। सो x की एक वैल्यू आ जाएगी 0 और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी -12। इजंट इट? आ जाएगी नहीं, बताइए आ जाएगी। तो ये जी क्या भैया। बोलना चाहता है, ये क्या बोलना चाहता है। अब यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि f(0) भी 7 दे देगा और f(-12) जो है वो भी भाई 7 दे देगा। तो गड़बड़ हो गया, दो वैल्यू पे आ गया। तो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया ना भाई, दो वैल्यू पे सेम ही वैल्यू मिल रही है ना, दो वैल्यू पे सेम ही वैल्यू मिल रही है। तो ये क्या आ गया, मिनिमम आ गया, मिनिमम आ गया, 1 1 नहीं हो पाया। बात क्लियर है या दिक्कत है? क्लियर है भैया। हाँ सर। आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़े क्या? जी भैया। ओके, अब देखिए इन जनरली आई विल सजेस्ट यस सर। कि आप डोमेन पे थोड़ा सा कंडीशन करें, डोमेन पे थोड़ा सा ध्यान दिया करें। जब भी आप 1 1 या मिनिमम निकालते हैं तो आप डोमेन पे थोड़ा सा जो है ध्यान दिया करें, क्योंकि डोमेन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डोमेन के रिस्पेक्ट में ही तो आपको कोडोमेन मिलेगा। तो 1 1 मिनिमम आपको जब भी देखना हो तो आप डोमेन पे ध्यान दिया कीजिए, और जब भी आपको डोमेन पे ध्यान दिया कीजिए, और जब भी आपको जो है ये आपको देखना होता है, क्या बोलते हैं, ऑन टू इनटू, तब आप रेंज पे ध्यान दिया कीजिए, या सॉरी कोडोमेन पे ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, तो 1 1 आई बिलीव कि मैंने काफी डिस्कस किया था, है ना। जी 1 भैया। 1 आई बिलीव कि काफी हाँ भाई। डिस्कस कर लिया था। ऊट पटांग वाले सवाल नहीं किए थे, वो हम करेंगे, थोड़ा सा आप रुक जाए, ठीक है, हम करेंगे उसके बाद। पहले जो पूरा पढ़ लेते हैं, फिर ऊट पटांग वाले सवाल पे बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, ना बात करते हैं, हम क्या बात करेंगे, ऑन टू, है ना, सॉरी, मतलब पहला जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया फंक्शन का, वो था 1 1 और मिनी 1 में। दूसरा जो क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रहा, दूसरा जो क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रहा, वो हम कैसे करते हैं, वो करते हैं मतलब दुनिया में, जैसे मैंने आपको बताया था कि दुनिया में दो ही तरह के फंक्शन हो सकते हैं, एक हो सकता है 1 1 या फिर मिनी 1, है ना। ये उसी तरह से दुनिया में दो ही तरह के फंक्शन हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका ऑन टू और दूसरा इन टू। ऑन टू जो है उसे हम बोलते हैं सर्जेक्टिव। बात समझ में आ रही है? हेलो, बात क्लियर है क्या? ऑन टू को हम क्या बोलते हैं भाई, सर्जेक्टिव। इज इट क्लियर और नॉट? जी भैया क्लियर। जी भैया क्लियर। ठीक है, यस अब सर। देखिए, अब देखिए सर्जेक्टिव में जो है, सर्जेक्टिव में कैसा होता है, सर्जेक्टिव में ये होता है कि ऑन टू में कि आपको फंक्शन एक दिया रहता है एफ इज सच दैट ए टू बी दिया रहता है, ठीक है। तो उसमें जो होता है कोडोमेन, जो होता है कोडोमेन या तो रेंज के बराबर में आ जाए, सॉरी रेंज या तो ऐसा हो, मतलब रेंज क्या होना चाहिए, कोडोमेन या तो रेंज के बराबर में हो जाए, या फिर ऐसे भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है कि कोडोमेन जो है आपका रेंज का सबसेट हो जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? कोडोमेन जो है वो रेंज का बराबर में आ जाए, या फिर कोडोमेन रेंज का सबसेट हो जाए, तो भी दिक्कत नहीं। बट अगर रेंज जो है, रेंज अगर कोडोमेन का सबसेट हो गया ना, रेंज अगर कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट हो गया, तो फिर दिक्कत है। आपको सबसे प्रॉपर सबसेट मतलब समझ में आता है ना? प्रॉपर सबसेट मान लीजिए एक सेट है जी भैया। 1 2 3, है ना। तो प्रॉपर सबसेट मतलब क्या था, मैं जैसे बी लिखा, तो बी में क्या होना पड़ेगा, ये ए में 1 2 3 है, तो बी में ए से कम एक एलिमेंट कम होना पड़ेगा। क्या हो सकता है, बी में 1 2 हो सकता है, या फिर मान लो कि सी बोला तो उसमें क्या हो सकता है 1 3, ऐसा कुछ हो सकता है ना, ये हो सकता है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा आपको, कि मैं आपको ये बोलना चाह रहा कि कोडोमेन जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, रेंज का सबसेट हो सकता है।
बट अगर रेंज का सबसेट कोडोमेन हो गया, सॉरी कोडोमेन का सबसेट अगर रेंज हो गया, कहने का मतलब क्वेश्चन में आपको रेंज दिया है 1 से इंफिनिटी, मतलब सॉरी कोडोमेन दिया है आपको, ये दिया कोडोमेन आपको कहाँ मिलता है, कोडोमेन आपको कहाँ मिलता है, कोडोमेन आपको मिलता है फंक्शन के साथ, कोडोमेन आपको मिलता है फंक्शन के साथ, फंक्शन के साथ डिफाइन कर दिया जाता है। मतलब ऐसे लिखा एफ इज सच दैट 1 से इंफिनिटी टू 1 से इंफिनिटी। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका डोमेन है, डोमेन जो है 1 से इंफिनिटी जा रही है, और कोडोमेन भी जो है आपका 1 से इंफिनिटी जा रही है। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, ये आपको फंक्शन में ऑब्जर्व करना है, तो ये आपको फंक्शन में ऑब्जर्व हो गया। अब आप जब सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं, मैंने आपको रेंज निकालने का तरीका बताया है, बहुत सारा तरीका बताया है, मतलब बहुत तरीके का रेंज जो है फंक्शन का निकाल के बताया, तो आप उस तरीके को यूज करके आप रेंज निकालेंगे। मैंने आपको बताया ना भाई रेंज निकालने का तरीका, जी भैया। तो उस तरीके जी को आपने भैया, रेंज हाँ। निकाला, और रेंज निकाला तो मान लीजिए रेंज आ गया आपका 2 से इंफिनिटी, रेंज क्या आ गया आपका 2 से इंफिनिटी। तो देखिए यहाँ पे कोडोमेन होगा, कोडोमेन जो होगा वो 1 2 3 इस तरह से, मतलब इस तरह से इंफिनिटी जाएगा, बट आपका रेंज क्या होगा 2 से इंफिनिटी। जब आप मैपिंग करेंगे यहाँ पे, जब आप मैपिंग करेंगे तो 2 से इंफिनिटी तक तो मैप हो जाएगा, बट 1 से लेके 2 तक जो वैल्यू था वो मैप नहीं हो पाएगा, वो छूट जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जी ठीक भैया। है, जी भैया। तो 1 से भैया। छूट जाएगा, तो ऑन टू का यही होता है। ऑन टू मतलब क्या बोलता है, ऑन टू या इन टू मतलब कि रेंज और कोडोमेन सेम होना पड़ेगा। मतलब इधर जो होता है वो कोडोमेन होता है, ये बेसिकली कोडोमेन है, ये बेसिकली कोडोमेन है, एंड दिस इज बेसिकली डोमेन। तो कोडोमेन शुड बी मैप्ड, है ना, कोडोमेन कंप्लीटली क्या होना चाहिए, मैप्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ए मान लीजिए कि जैसे x1 x2 x3 x4 है, और y1 मान लीजिए कि जैसे कि y1 y2 y3 y4 y5 है ना, इस तरह से है। तो बी का सारा क्या होना चाहिए, मैप्ड होना चाहिए। तो सारा देखिए मैप करते हैं, सारा मैप्ड होना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। इसका 1 1 से कोई लेना देना नहीं है। मैं क्या बोल रहा इसका 1 1 के, आप 1 1 में जो बताया उससे दिमाग में हटा लें कि भाई एक ही मैप्ड होना चाहिए। देखिए वन ये ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कोडोमेन क्या है, इसका कोडोमेन क्या है, इसका कोडोमेन है, इसका कोडोमेन है आपका y1 y2 y3 y4 y5, ये इसका कोडोमेन है। और इसका रेंज क्या है, नाउ रेंज इज बेसिकली y1 y2 y3 y4, है ना भाई, रेंज ये है। तो कोडोमेन और रेंज जो है वो सेम नहीं हो पाया। ठीक है, इस पे ज्यादा जोर मत दें आप, इस पे ज्यादा जोर मत दें आप। रेंज ज्यादा भी हो जाएगा कोडोमेन से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेंज अगर कोडोमेन से ज्यादा भी हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे तो सब मैप ही हो जाएगा, है ना भाई। क्या आप लॉजिकली इस बात को समझ पा रहे हैं, क्या आपका दिमाग इतना अलाउ करता है आपको हाँ सोचने का? भैया। जी हाँ भैया। भैया। ठीक है, कि आप इतना सोच हाँ सकते भैया। हैं क्या कि भाई रेंज अगर ज्यादा भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, रेंज अगर ज्यादा भी हुआ तो कोडोमेन से ज्यादा हो जाएगा, बट मैप तो सारा रहेगा, कोडोमेन के अंदर में जितना भी एलिमेंट है वो सारा मैप रहेगा। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक इज बेसिकली कि कोडोमेन के अंदर में सारा वैल्यू शुड बी मैप्ड। ठीक है, अगर मैप्ड नहीं है तो ऑन टू नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि x1 है, x2 है, x3 है, x4 है। ठीक है, यहाँ पे है y1 y2, तो देखिए x1 का y1 के साथ हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, ये तो मिनी वन नहीं, 1 1 नहीं हो पाया, दिस इज नॉट बेसिकली 1 1 नहीं है, बट ये ऑन टू है। ऑन टू क्यों है, क्योंकि कोडोमेन है, रेंज इज सेम, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, है ना भाई। जी जी भैया। भैया। अगर हाँ एक भैया। भी एलिमेंट छूट गया तो हाँ नहीं हो सर। पाएगा। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, मान लीजिए कि मैं ये लिया, ये फंक्शन का बड़ा लफड़ा है, जितना बार पढ़ाता हूँ उतने तरीके से पढ़ा देता हूँ, पर ठीक है, लॉजिक क्लियर हो जाता है।
ठीक है, खैर इतना का चलो। हाँ चलो ठीक है। चलो ठीक है इतना। तो ये ले लिया ए, ले लिया बी, ये ले लिया ए, ये ले लिया बी, ये बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे इसका मैप करूंगा तो मतलब दिमाग में ये लेके चल रहा कि सारा मैप करना है, तो सारा हो गया मैप। ठीक है, इसमें अगर ट्राई करूं सारा मैप करने का, मतलब पहले सारा तो मैप कर लूं, फिर बाद में जो होगा देख। नहीं हो पाया। यहाँ पे अगर करूं तो हो जाएगा, है ना। हो गया, सारा मैप हो गया, इसमें सारा मैप हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए समझिए बात को कि ये वाला जो पहला वाला जो है, तो पहला वाला 1 1 भी है ना। 1 1 क्यों है? 1 1 इसलिए है क्योंकि 1 1 इसलिए है पहला वाला, देखिए 1 1 फर्स्ट। ठीक है, तो पहला वाला देखिए, पहला वाला 1 1 है ना, क्योंकि हर एक का एक के साथ, एक का एक के साथ है। पहला वाला 1 1 है। पहला वाला ऑन टू है, हाँ ऑन टू भी है। क्यों ऑन टू है? हाँ क्योंकि डोमेन, कोडोमेन और रेंज दोनों सेम है। दूसरा वाला 1 1 है, हाँ है 1 1, 1 1 है ना दूसरा वाला। हाँ भैया, हाँ भैया, ऑन टू है, ऑन टू ऑन टू नहीं। है, ऑन टू नहीं, नहीं है। तीसरा वाला 1 1 है, नहीं नहीं है। नहीं नहीं भैया, है, नहीं है। ऑन टू है, हाँ भैया, हाँ भैया है। ठीक है। तो बात को समझिए ना कि 1 1 का कोई लेना देना नहीं ऑन टू से, और ऑन टू का कोई लेना देना नहीं 1 1 के साथ। दुनिया में दो ही तरह के फंक्शन होंगे, एक मतलब दुनिया में दो तरह के फंक्शन हो सकते हैं, 1 1 मेनी 1, या फिर ऑन टू इन टू। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं कि जो 1 1 है वो ऑन टू नहीं हो सकता, ऐसा जरूरी नहीं जो 1 1 है उसको ऑन टू होना ही पड़ेगा। आप समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा आपको। अब फोर्थ हाँ ना तो भैया। 1 1 है ना ऑन टू है ना तो 1 1 है। तो ये आपका क्या रहा, ये आपका हो गया 1 1 प्लस ऑन टू। ये आपका हो गया क्या, 1 1 प्लस इनटू। ये आपका हो गया 1 1, सॉरी मेनी 1, मेनी 1 ऑन टू। ये आपका हो गया क्या, मेनी 1 इनटू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ भैया, मैंने आपको क्या बोला, अब 1 1 प्लस ऑन टू को, 1 1 प्लस ऑन टू को ऐसा भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सर्जेक्टिव, सॉरी 1 1 को लिखते हैं इंजेक्टिव। अब याद कैसे रखें कि 1 1 को इंजेक्टिव, नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता रहता है कि 1 1 को कैसे याद रखें इंजेक्टिव। तो देखो इंजेक्शन जो मारा जाता है वो 1 बाय 1 ही मारा जाता है ना, कि एक ही बार भोंक दिया जाता है सब, एक ही बार भोंक दिया सब इंजेक्शन, ऐसे दिमाग में रख सकते हैं ना। इंजेक्शन जो आपको दिया जाता है वो 1 बाय 1 ही दिया जाता है ना। खैर बहुत बचपन में मेरे को इंजेक्शन पड़ा था, ऐसा मतलब नजर ना लगे, बट मुझे इंजेक्शन बहुत दिनों से नहीं लगा, और मतलब मैं क्या बोल रहा है ना, नजर ना लगे, बहुत पेन करता है, बहुत बचपन में ऐसा भोंक देता था ऐसा। ये आर्म पे बहुत ज्यादा लगता था भाई, और दूसरा जगह तो चलो ठीक है। आप लोगों को पड़ता है कि कभी इंजेक्शन? आजकल तो शायद इंजेक्शन खत्म हो गया, नहीं पड़ता है है ना। हमको तो पिछले भैया ही महीना ब्लड पड़ा था। टेस्ट के टाइम पे निकालते तो हुए नहीं, लगा तो है। पहले मैं थोड़ा गांव में रहता था बहुत बचपन में, तो उस टाइम में क्या होता था ना कि कुछ भी हुआ ना तो झोला छाप डॉक्टर होता, उसको कुछ आइडिया नहीं रहता है, तो वो इंजेक्शन ही लगा देता था हरामी। इंजेक्शन ठीक है, लगाएंगे। हाँ भैया यहाँ वो हरामी पे भी इंजेक्शन ही अभी लगा भी देता मेरे था। साथ कहाँ होता है। रहता है? ठीक है, नहीं नहीं, इंजेक्शन क्यों लगा देता था मालूम है, क्योंकि इंजेक्शन का उसको पैसा मिलता था अच्छा खासा। ठीक है, इंजेक्शन का पैसा, तो दवाई नहीं लिख के देता था पहले, इंजेक्शन तो लगाया, दवाई तो लगाएगा, ठीक है दवाई तो देगा, इंजेक्शन लगा देता था पहले, हर बीमारी में इंजेक्शन है वहाँ, हर हर बीमारी में बीमारी में लगा देता था। इंजेक्शन यहाँ है पे वहाँ। मतलब एक डॉक्टर है, हाँ, मैं हाथ बैग कट गया में तो भी, दवा नहीं हाँ इंजेक्शन लेके घूमता है। हाँ वैसे हाथ कट गया तो इंजेक्शन, भाई बुखार है तो इंजेक्शन, सर्दी है तो इंजेक्शन,
मतलब मेरे को याद है कि मेरे को गांव में इतना टॉर्चर होता था भाई। मेरे को ऐसा याद है कि मैं जब शहर में आया, कोलकाता में आया, इतना साल हो गया, मेरे को आज तक कोई इंजेक्शन नहीं पड़ा। ये बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ना भी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, मतलब आई डोंट डिजर्व इंजेक्शन, बट स्टिल। भैया हाँ, कलकत्ता का सारा इंजेक्शन लेके चला गया आपका गाँव वाला। है ना, कुछ भी वो इंजेक्शन भोंक देता था हराम। इधर देखो सर्जेक्टिव होता है ना, इंजेक्टिव प्लस फिर कभी सर्जेक्टिव। मिला नहीं आपसे? हाँ मिलेगा, आप गाँव कभी जाएगा ना, हम बहुत दिन से गया नहीं थे, बोलेगा, उससे पूछा कि भाई तुम कैसा डॉक्टर है, हम बाहर में दिखाया, हमको कभी इंजेक्शन नहीं मारा, तो कुछ भी होता था तुम इंजेक्शन मार देता था। यहाँ का भैया इंजेक्शन लेके भैया वो जाइएगा। आपको इंजेक्शन मारा है ना, आप उसको कई बार बढ़िया से कंपास मार दीजिएगा। तुम्हारा इतना सेंस ऑफ ह्यूमर इतना खराब क्यों है भाई? हम कभी कभी बोलता नहीं, अब सोचा कि आज बहुत- बोल ही देते हो। बहुत खराब। इतना बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर बेइज्जती इतना हो गया डूबा आज। गया है ना। हम देखो बहुत दिन कपिल से हम शर्मा सोच रहा था कि बोले बोले, चलो ठीक है बोल ही दिया आज। भैया इंडिया का बोल दीजिए कोई बात नहीं है। खैर हटाओ, यहाँ पे देखो है ना, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? बाइजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। बाइजेक्टिव। अब 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 थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा उसी का हम इनवर्स निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा आप, कि जो फंक्शन बाइजेक्टिव, अब कभी कभी आपसे पूछेगा एग्जाम में, एग्जामिनर आपसे पूछेगा क्या, एक फंक्शन दे देगा और पूछेगा बताओ इन्वर्टिबल है कि नहीं, 4 मार्क्स का पूछेगा, पक्का पक्का पूछेगा। पहले क्या सवाल पूछेगा आपसे कि बताओ इन्वर्टिबल है कि नहीं, तो इन्वर्टिबल है कि नहीं उसके लिए आपको क्या करना, बोर्ड में पूछेगा 4 से 5 मार्क्स का, उसके लिए आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लीजिए कि आपसे पूछेगा 1 1 प्लस, आपको दिखाना होगा 1 1 है, बोर्ड में 4 मार्क्स यहाँ से आराम से आप उठा सकते हो, बहुत ही आसान सवाल रहता है। आपको बस शो करना है 1 1 प्लस ऑन 2, ठीक है। तो अगर 1 1, आपको 1 1 शो करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया, बोर्ड के लिए बता रहा कि आप f(x1) इक्वल टू f(x2) कर दें, आप f(x1) इक्वल टू f(x2) कर दें, वहां से x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। बोर्ड में 4 मार्क्स यहाँ से फिक्स, आपका 4 मार्क्स का सवाल वो पूछेगा ही पूछेगा। सवाल कैसा पूछता है कि बताओ फंक्शन इन्वर्टिबल है क्या, अगर है तो इनवर्स निकाल के बताओ, ये पूछता है सवाल। समझ में आ रहा है, ठीक है। और ऑन टू के लिए आपको क्या दिखाना है, ऑन टू के लिए आपको दिखाना है रेंज निकाल के। रेंज आप निकालेंगे, रेंज आप निकालेंगे जो कि मैंने आपको बताया निकालना। कोडोमेन आपको फंक्शन में दिया रहेगा, कोडोमेन आपको दिया रहेगा, रेंज आप निकालेंगे, दोनों अगर सेम हो रहा है तो आपको बोल देना है कि ऑन टू है। बात समझ में आ रही है, आपको बोल देना है ऑन टू है, ठीक है। ऐसे क्या आपका आंसर गलत है, अच्छा सर। ठीक है। भैया एक बार पुराना वाला स्लाइड दिखा। पुराना वाला स्लाइड, ये व्हाइट बोर्ड पे लिखने का बड़ा मजा आता है, हर जगह हर क्लास में मुझे पीपीटी पे लिखना पड़ता है। हो गया भैया। ओके ठीक है ना, आगे बढ़े तो जी देखो, भैया। हाँ भैया। आज कॉम्प्लेक्स की क्लास लिया था मैंने। नेक्स्ट डे अगर आप आना चाहें तो आज की क्लास थोड़ा सा देख लें, नहीं तो नेक्स्ट डे आप मेरा माथा खराब करोगे, ये क्या हो गया वो क्या हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही ना, सही है इसका, सही है, जी भैया। सही है। ओके चलिए, मैं क्या बोल रहा था, इतना क्लियर है कि इतना कहानी क्लियर है, कुछ ज्यादा ही बोल गया क्या मैं? आप नोट डाउन करते जाएं, थोड़ा धीरे धीरे समझें, दिक्कत हो रही है तो। अरे सानिया वो लड़की बहुत होशियार है, आप मतलब अच्छा पढ़ने में, अच्छा रिस्पॉन्स करती है। अच्छा सर, वो भी मतलब बहुत कंफ्यूज थी, तो मेरे से पूछी तो हम फिर आपका ही बोल दिए। ओके यहाँ से देखिए, फिर इतना क्लियर है क्या? इन्वर्टिबल के लिए क्या होना पड़ेगा, 1 1 ऑन 2 होना पड़ेगा, दोनों होना 1 1 ऑन 2 दोनों देखना पड़ेगा। ये एग्जाम में पूछेगा, एक फंक्शन आपसे दे दिया जाएगा, बोलेगा इन्वर्टिबल है, अगर इन्वर्टिबल है तो आपको इन्वर्टिबल अगर है तो इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो वो 4 मार्क्स, उसमें बहुत कुछ आ जाता है, 1 1 आ जाता है, ऑन 2 4 मार्क्स का पूछता है इस बार, हर एक साल एक क्वेश्चन इस तरह से रहता है, ठीक है। तो आगे बढ़े क्या, इतना क्लियर है क्या?
हाँ भैया। जी ओके भैया। ओके ओके ओके, चलिए 1-1 पे थोड़ा और डिस्कशन करते हैं, सॉरी ऑन 2 पे थोड़ा और डिस्कशन, ऑन 2 पे कुछ डिस्कस ही नहीं किया। हाँ तो चलिए ऑन 2 की माँ बहन करते हैं, ठीक है सॉरी। तो ऑन 2 देखिए ना, ऑन 2 को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। ओके, ऑन 2 को बोलते हैं सर्जेक्टिव। आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो ऐसा फंक्शन दे दिया जाएगा ए बी, ठीक है ना। तो ये जो बी होता है ये आपका कोडोमेन होता है, ठीक है, और ये जो ए होता है ये आपका डोमेन होता है। अब आप समझिए बात को, मान लीजिए कैसा है, ये x1 x2 x3 x4, ठीक है, और यहाँ पे है y1 y2 y3 y4, ठीक है। तो ए बी है ना, तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई सारा मैप्ड होना चाहिए, सारा क्या होना चाहिए, मैप्ड होना चाहिए, 1-1 हो या नहीं हो बट सारा मैप्ड, ईच शुड बी मैप्ड, है ना, मैंने आपको बताया ये चीज, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ऐसा हो गया, कैसा हो गया, x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 y5, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, वोमिटिंग वोमिटिंग कर रहा है भाई, क्या हो गया, इतना फालतू पढ़ा रहा क्या मैं, हेलो, क्या मैं इतना फालतू पढ़ा रहा हाँ सर। सर? नहीं भैया, सही है, नहीं भैया। ओके ओके, देखिए यहाँ से ना, तो देखो सर ने बोल दिया हाँ सर, मैं पूछ रहा मैं इतना फालतू पढ़ा रहा था, बोल दिया हाँ सर, बताओ। नहीं सर, ओके सही है, सही है, नहीं सर। सही है। यहाँ पे देखिए ना कि भाई रेंज और कोडोमेन दोनों सेम होना होता है, रेंज और कोडोमेन दोनों सेम होना होता है, तो इसमें नहीं हो पाया, तो क्या मैं यहाँ से नेसेसरी कंडीशन बता सकता हूँ, क्या नेसेसरी कंडीशन बता, क्या नेसेसरी कंडीशन आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द नेसेसरी कंडीशन, क्या होना चाहिए भाई, कि एन बी जो होना चाहिए, ए में जितना भी होगा वो सब मैप्ड होगा। नहीं नेसेसरी कंडीशन मतलब में क्या कि एन बी में जो एलिमेंट होगा वो कितना वो होना तो पड़ेगा, एक इक्वल होना होगा या कम होना होगा। हाँ बिल्कुल, एक इक्वल या फिर कम होना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, इतना बात क्लियर है ना। अब अब ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। मैंने आपको तरीका बता ही दिया कि ऑन टू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोडोमेन और रेंज देखना पड़ेगा, दैट यू ऑलरेडी नो। कोडोमेन आपको दिया रहेगा, रेंज निकालना आपको करना पड़ेगा, तो इतना आप कर सकते हैं। तो क्या मैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन वगैरह पे चलूं, है ना। उससे पहले देखिए ग्रुप फॉर्मेशन, थोड़ा सा पीएनसी आपको आता है, पीएनसी थोड़ा बहुत पीएनसी का लगेगा, यहाँ पे काम आएगा। ग्रुप फॉर्मेशन, ग्रुप फॉर्मेशन क्या होता है, ग्रुप फॉर्मेशन होता है कि समझिए थोड़ा सा, फॉर्मेशन, ग्रुप फॉर्मेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन। अगर मान लो कि ए बी सी 3 एलिमेंट है, ए बी सी 3 एलिमेंट है, और इसमें से मुझे अगर 2 लोगों का टीम बनाना है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ए बी सी 3 प्लेयर है, एंड इफ आई वांट टू मेक ए टीम ऑफ 2 पीपल, सो क्या क्या टीम बन सकता है, ए बी बन सकता है, ए बी एक टीम बन सकता है, हाँ हाँ, ए सी एक टीम बन सकता है, अब देखो इधर BC देखो, बनेगा। जो बता रहा वो देखो, और एक 20 बन सकता है, ये 3 टीम बन सकता है ना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, बोलिए। जी भैया। 3 प्लेयर है, 3 प्लेयर से अगर मुझे 2 प्लेयर का टीम बनाना है, तो ये 3 तरीके से बन सकता है, यही 3 तरीका होगा। अब कोई इसमें ये मत बोल देना कि बी कॉमा ए भी तो हो सकता है एक, तो ये टीम और ये टीम तो दोनों सेम है भाई, अरे बी ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों अलग है क्या, ये दोनों सेम है, सेम है कि नहीं सेम है बताओ, भैया। ठीक है। हाँ भैया। अब देखिए ग्रुप फॉर्मेशन मतलब क्या हुआ कि ग्रुप बनाना, मतलब अभी तक इसमें जैसे मैंने बताया, इसमें मैंने क्या बताया आपको, एक ग्रुप बनाना बताया, मैंने आपको एक ग्रुप बनाना बताया। किस तरह का ग्रुप मैंने आपको बताया बनाना, कि अगर 3 लोग हैं उसमें से 2 लोगों का ग्रुप बनाना है। अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, अब मैं आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता हूँ
कि 3 लोग हैं, उसमें से मुझे 2 लोगों का अलग ग्रुप बनाना है, 1 लोगों का अलग ग्रुप बनाना है, तो बताओ कितने तरीके होंगे। इस तरह से आई कैन आस्क यू, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जी भैया। जी भैया। तो देखिए पहले तो मैं कहानी सुनाऊंगा आपको, और आपको अगर समझ में आया तो मजा आएगा, नहीं समझ में आया तो जो मैं तरीका बताऊंगा वो तरीका आप रट्टू मल की तरह रट लेना, तो भी काम चल जाएगा अपना। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा? पहले मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, अगर आपको मजा आया, अच्छा लगा तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं है, जो समझा रहा वो समझ लीजिए, ठीक है। तो एक चीज यहाँ से नोटिस कीजिए आप कि जब 3 लोगों में से मैं 2 लोगों का ग्रुप बना रहा था, जब 3 लोगों में से मैं 2 लोगों का ग्रुप बना रहा था, तो साइड में एक और ग्रुप बन रहा था। साइड में देखिए, मान लीजिए कि 3 प्लेयर है और आपको 2 प्लेयर का ग्रुप बनाना है, आप एक प्लेयर को हर बार लात मार दोगे, है ना भाई? मतलब 3 प्लेयर को बैठाया, एक को लात मार दिया, 2 को ले लिया, फिर एक को लात मार दिया, 2 को ले लिया, फिर एक को लात मार दिया, 2 को ले लिया, ऐसे ही तो टीम बनाओगे या कैसे बनाओगे? तो जब आप जिसको लात मार रहे हो ना, वो भी एक टीम बन रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी भैया। जब आप देखिए, हाँ सर। जब आप 2 प्लेयर चुन रहे हैं, जब आप 2 प्लेयर चुन रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली एक अपना टीम अलग बन जा रहा है एक प्लेयर का, है ना? तो एक प्लेयर का टीम, जब ये दोनों को चुना तो ये एक टीम बन गया, जब ये दोनों को चुना तो ये एक टीम बन गया, जब ये दोनों को चुना तो ये एक टीम बन गया। तो क्या मैं क्या कर रहा था, मैं बना रहा था 3 लोगों में से 2 लोगों का एक टीम बना रहा था, जिसका किसी महाशय ने बोला 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल होगा, इंटू 1 फैक्टोरियल होगा। यही बोला ना कि भाई किसी ने कि 3C2 यही होता है ना, 3C2 है ना। मैं जब 3C2 कर रहा, बचपन से रटा दिया जाता है 3C2, 3 लोगों में से 2 लोगों को चुनना, 3C2 मालूम ही नहीं 3C2 मतलब क्या, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल अपॉन क्या आ रहा है, 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल आ रहा है ना। अब देखिए इसकी कहानी समझिए आप कि 3 लोग हैं, उसमें से मैं जब 2 लोग को चुन रहा, तो 3 लोग मतलब टोटल लोग, यहाँ पे कितना हो रहा है, टोटल पीपल है ना, टोटल लोग है। उसमें से मैं कितने, कौन कौन सा टीम बना रहा, उसमें से मैं 2 लोगों का टीम बना रहा, बट अपने आप एक टीम बन जा रहा है। तो ये किसके लिए मैंने 2 फैक्टोरियल किसके लिए लिया है, 2 लोगों के टीम के लिए, 2 लोग के लिए। और ये एक और टीम बन रहा है, ये किसका, कितने लोग है, 1 लोग का टीम। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैंने आपको मान लीजिए कि 4 लोग दिया, मैंने आपको 4 लोगों से बोला 2 लोगों का टीम बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे 4 लोगों से 2 लोगों का टीम, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बट ये गड़बड़ हो गया, मैं आपको बताता हूँ। मतलब इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर है क्या आपको? मान लीजिए कि मैंने आपको दिया 5 लोग, ठीक है, और 5 लोगों में से आपको 2 टीम बनाना है, एक टीम बनाना है 3 लोगों का, एक टीम बनाना है 2 लोगों का। तो कैसे बना सकते हैं आप, 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। आप समझ रहे हैं मेरी बात, है ना? आपको बनाना था 5 लोगों में से 3 लोगों का टीम, तो आप क्या करते, 5C3 करते हैं। बट जब आप 5C3 कर रहे हैं, उसी टाइम में एक और टीम बन रही है, और वो कौन सी टीम बन रही है, 2 लोगों का टीम बनना है। जब भी आप 3 प्लेयर चुन रहे हैं तो ऑटोमेटिकली 2 लोगों का टीम बन जाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो मैं आपको दूं 10 लोग, और मैं उसमें बोलूं आपको कि 6 लोग 3 लोग और 1 लोग का टीम बनाओ, तो आप कैसे बनाएंगे, आप कैसे लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? दिस विल बी आंसर। बात पल्ले पड़ रही है? जी भैया। ये तो हुआ क्या कि डिफरेंट स्ट्रेंथ का आपको निकालना होता है, तो ऐसे होता है। अच्छा, इक्वल स्ट्रेंथ में क्या दिक्कत आती है, आप देखिए। अच्छा, ये बंद होने वाला, थोड़ा जल्दी आप लोग ये करेंगे, जल्दी आइएगा। हेलो, इसमें कोई कष्ट है क्या? नहीं है ना? नहीं सर। तो देखिए डिफरेंट स्ट्रेंथ का होता है, अगर डिफरेंट स्ट्रेंथ का होता है ना, तो डिफरेंट स्ट्रेंथ में ज्यादा इशू नहीं होते हैं, ठीक है। बट इक्वल स्ट्रेंथ में जो है एक चीज होता है, एक ऑब्जर्वेशन होता है, मैं आपको बता रहा। देखिए इक्वल स्ट्रेंथ में बोला, मान लीजिए कि ABCD 4 प्लेयर है, और मुझे अगर 2 प्लेयर का टीम बनाना है, तो मैं कैसे कैसे बना सकता हूँ, मैं AB ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ, AC ले सकता हूँ, मैं AD ले सकता हूँ, ठीक है। फिर क्या ले सकता हूँ, मैं BC ले सकता हूँ, मैं BD ले सकता हूँ, और क्या ले सकता हूँ भाई,
BC ले सकता हूँ बाय मैं, टू C, करना पड़ेगा। देखो देखो देखो, AB ले सकता हूँ, AB ले सकता हूँ, AC ले सकता हूँ, AD ले सकता हूँ, BC ले सकता हूँ, BD ले सकता हूँ, और फिर CD ले सकता हूँ। यही आ जाएगा ना, कितना आ गया, 6 आ गया है ना, ये आ गया। बात क्लियर है क्या? हेलो, आर यू गेटिंग माय हाँ पॉइंट भैया। और नॉट? हाँ आर यू भैया। गेटिंग? तो देखिए मुझे 6, यही 6 तरीके से टीम बनाया जा सकता है, बट ये गड़बड़ है। देखिए इसमें गड़बड़ क्या है कि जब मतलब 6 तरीका, मतलब आपके तरीके से क्या होना चाहिए, अगर 4 प्लेयर का टीम बन रहा है, 4 प्लेयर से अगर मैं टीम बना रहा हूं तो 6 तरीका होगा, 6 तरीका होना चाहिए। 6 तरीका कैसे आएगा, मतलब अगर मैं इसमें अगर मैं पूछूं, है ना, इसमें अगर मैं पूछूं कि 4 प्लेयर में से 2 टीम बनाना है 2-2 प्लेयर का, ठीक है, 2 टीम बनाना है 2-2 प्लेयर का, तो जो 3C2 वाला था वो क्या बोलेगा, 4C2, यही बोलेगा ना, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना। बट ये गलत है। गलत क्यों, मैं गलत आपको है। बता रहा हूँ, गलत क्यों मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जब आप AB ले रहे हो तब एक साथ एक और टीम बन रही है, CD बन रही है ना भाई। जब आप AC ले रहे हो, जब आप AC ले रहे हो तो एक और टीम बन रही है BD। जब आप AD ले रहे हो तो एक और टीम बन रही है BC। जब आप BC ले रहे हो तो एक और टीम ले रही है AD, ठीक है। जब आप समझ रहे हो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जब आप BC ले जी रहे हैं भैया। तो जी एक और भैया। टीम बन रहा है AD, ठीक है। और जब आप BD ले रहे हैं तो एक और टीम बन रहा है AC। जब आप CD ले रहे हैं, CD ले रहे हैं तो एक और टीम बन रहा है AB। तो देखिए ये वाला जो टीम है और ये वाला जो टीम है, ये तो सेम हो गया, 2-2 टीम बनानी थी, सेम हो गया कि नहीं बताइए। ये वाला जो टीम है ना, ACBD, और कहाँ गया ACBD, ये वाला टीम सेम हो गया। मतलब कहने का मतलब यहाँ से अगर इफ यू यूज दिस फॉर्मूला तो यू आर गेटिंग व्हाट, आपको 6 आ रहा है, 6 आंसर आएगा इसका। बट 6 विल बी नॉट, 6 कैन नॉट बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 3, है ना। माइक बोल के आप म्यूट कर लो, घर का आवाज आता रहता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए 3, तो 3 कैसे आएगा, तो हाफ कर देंगे। अब मैं क्या बोल रहा है, अब मैं ये फॉर्मूला बना रहा कि अगर 4 लोगों में से 2 लोगों का 2 टीम बनाना है, 4 लोगों में से अगर 2 लोगों का 2 टीम बनाना है तो क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और फिर इक्वल स्ट्रेंथ जो होगी, आप समझ रहे हो मेरी पॉइंट, कि इक्वल स्ट्रेंथ जो होगी उतना से आपको डिवाइड कर देना होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मान लीजिए आपके पास 10 किताब है, आपके पास 10 बुक है, ठीक है, और आपको 3, 3 और 4 का बंडल बनाना है। आप समझ रहे हैं, आपके पास 10 बुक है एंड यू हैव टू मेक बंडल ऑफ 3, 3 एंड 4। तो कैसे बनाएंगे आप, 10 फैक्टोरियल, हेलो, 10 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और जो इक्वल स्ट्रेंथ जो था क्या था, 3 था, वो 2 बार है, तो 2 बार है तो हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मतलब हाफ से नहीं, हाफ हाँ भैया। 2 फैक्टोरियल से, है ना। मान लीजिए कैसा है, 10 है, 10 में से इफ यू हैव टू मेक 3 ग्रुप बनाना पड़ेगा 2-2 का, 4 ग्रुप बनाना पड़ेगा मान लीजिए 2-2 का। इफ यू हैव टू मेक ए ग्रुप ऑफ, नहीं तो ऐसा देखिए 2-2 लोगों का 3-3 लोगों का ग्रुप है, इफ यू हैव टू मेक ए ग्रुप ऑफ 2-2 एंड 3-3, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 10 फैक्टोरियल, नीचे में कितना आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब जो इक्वल स्ट्रेंथ का है वो क्या है, ये है 2, तो ये आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल, और ये भी इक्वल स्ट्रेंथ का ये है 1/2 फैक्टोरियल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जी भैया। हाँ हेलो भैया। दक्ष आर यू देयर? पीआरएमओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप फॉर्मेशन। हाँ सर। ओके, ऐसा नहीं, आपको आवाज आती है मेरी सही से? क्या हो गया अस्का, क्या गाली दिया? सेम टू यू अस्का, जो गाली आपने मेरे को दिया है वही गाली मैं आपको दे रहा हूँ। एक ग्रुप में क्या लिख के डिलीट किया? सर हमने कुछ नहीं लिखा। कुछ तो लिखा था हमने, कुछ लिख के डिलीट किया है। जो भी लिखा है सेम टू यू। सर ये भाई की काम है। ओके सही है। सर अब पिटेगा ये। ओके ठीक है, यहाँ पे देखिए है ना कि इसमें कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई दिक्कत है क्या, इतने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। तो जस्ट सिंपल सा चीज है,
सिंपल सा चीज है। अब देखिए ये ग्रुप फॉर्मेशन हुआ है ना, ये ग्रुप बनाना मैंने आपको सिखाया कि भाई ऐसे ऐसे ग्रुप बनाओ। अब मान लो कि इसमें थोड़ा सा और जोड़ दूं क्या सवाल, इतना क्लियर है क्या? हेलो, हाँ भैया। जी भैया क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा और जोड़ दूं। मान लीजिए कि आपके पास 10 खिलौना है, ठीक है, 10 टॉय है ना आपके पास, क्या है 10 टॉय है। थोड़ा सा जोड़ रहा मैं इसमें कि यू हैव 10 टॉयज, ठीक है, और आपको जो है 3 लोगों को देना है, ठीक है, मान लीजिए बिमला, कमला एंड स्वीटी, ठीक है। सब अजय देवगन का रिश्तेदार है। हाँ, तो आप क्या करेंगे, आप स्वीटी को थोड़ा ज्यादा देंगे ना। मान लीजिए आपको 10 टॉय देना है और कमला बिमला स्वीटी में बांटना है। इस तरह से बांटना है कि मतलब इस तरह से बांटना है। आप क्या कैसे बोलूं उसको, कि इस तरह से आपको बांटना है 10 टॉय कि क्या बोलूं, रुकिए रुकिए, इस तरह 10 मत लीजिए आप, 6 लीजिए ना, 6 टॉय है। इस तरह से बांटना है आपको कि हर एक को कम से कम एक मिल जाए। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है? 6 टॉय है, इस तरह से बांटना है कि हर एक को कम से कम एक मिल जाए, है ना, हर एक को कम से कम एक मिल जाए। तो तरीका क्या हो सकता है कि मैंने हर एक को, मतलब मान लो कि एक को 1 दिया, दूसरे को 2 दिया और तीसरे को 3 दिया, यही तरीका होगा? यही तरीका होगा या और कोई तरीका होगा? ऐसे हो सकता है कि सबको 2-2 करके दिया, यही तरीका होगा? बताइए। हाँ भैया। अरे समझ में आ रहा है बस। जी भैया। देखिए हाँ भैया। हाँ भैया। 6 खिलौना है, ठीक है, 6 खिलौना है, 3 लोगों में देना है। इस तरह से देना है कि हर एक को कम से कम एक तो मिले। तो क्या कर सकते हैं कि और भी एक काम कर सकते हैं कि 1 1 और 4 दे दिया, ऐसा कर सकते हैं, है ना, कि ये यही कुछ तरीका हो सकता है या कुछ और हो सकता है? बताइए। ये पीआर में पूछा गया था इस तरह, बोलिए। यही कुछ तरीका हो सकता है, कुछ और हो सकता है? देखो 3 लोग हैं, कमला बिमला स्वीटी, है ना, तो अब जो है हमारा जो है, क्या नाम है उसका, मनीष। मनीष तो बोलेगा नहीं हम तो सब स्वीटी को देंगे, है ना। बात समझ में आ रहा है? हम तो सब जो है, लो ये भी लो तुम, वो भी लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, सब ले लो तुम, है ना। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या बोलूं? हेलो, जी भैया। हाँ भैया। ओके। यहाँ पे है बिमला है, कमला है और स्वीटी। तो हम कैसे दे सकते हैं कि बिमला को 1 दिया, कमला को 2 दिया, स्वीटी को 3 दिया। अब कोई ऐसा बोलेगा, कोई ऐसे बोल सकता है कि भाई ऐसे तो कर सकते हैं कि बिमला को 3 दिया, कमला को 2 दिया, स्वीटी को 1 दिया। अब ये 3 इसमें 6 कॉम्बिनेशन, इसके लिए हम यूज कर लेंगे 3 फैक्टोरियल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? उसके लिए हम उस डिस्ट्रीब्यूशन बाद में करेंगे, पहले अभी ग्रुप बनाएंगे। पहला काम क्या करेंगे हम, फर्स्ट काम क्या करेंगे भाई, पहला काम करेंगे ग्रुप बनाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ग्रुप फॉर्मेशन, हाँ भैया। पहला काम ग्रुप कराएंगे। ग्रुप बनाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट तो हम कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट 3 लोग है, जब ग्रुप बन जाएगा तो 3 लोग है, ग्रुप बना डिस्ट्रीब्यूट करना कर लेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं। पहले तो ये समझ लो कि मतलब मैं अगर बोल रहा कि मैं बिमला को 1 दे रहा, इसका मतलब ये नहीं कि बिमला को ही 1 दे रहा। मैं ऐसा कर सकता हूँ, कमला को 1 दे रहा, बिमला को 2 दे रहा, स्वीटी को 3 दे रहा, ऐसे कर दे। आप समझ रहे हैं कि एक्स को दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, उसमें वो सारे कॉम्बिनेशन आ गया जिसमें मैं स्वीटी को 2 दे सकता हूँ, कमला को 3, बिमला को 1, इस तरह से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये हो सकता है। हाँ भैया। और क्या कर सकते हैं कि बिमला को 2 दिया, कमला को भी 2 दिया, स्वीटी को भी 2 दिया, है ना। और फिर क्या हो सकता है कि बिमला को 1 दिया, कमला को 1 दिया, स्वीटी को। अब ये कोई मत बोलना कि ऐसा भी तो हो सकता है कि बिमला को 4 दिया, कमला को 1 दिया, तो वो मैं बोल दूंगा ना, वो मैं लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन में कर लूंगा अलग से। वो तो अरेंजमेंट हो गया ना, दैट इज बेसिकली अरेंजमेंट। और वो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कर दूंगा, उससे से हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हेलो। जी भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। तो पहला काम तो ग्रुप फॉर्मेशन है। तो देखो 6 टॉय है, उसको ग्रुप फॉर्मेशन करना है, ठीक है। बात समझिए, पहला ये जो बताया, टॉय 6 है, 6 खिलौना है, ग्रुप फॉर्मेशन करना है, ठीक है। कम से कम एक में तो यही तरीका आएगा या कुछ और आ सकता है? बताइए। देखिए अगर जेईई मेंस में ग्रुप फॉर्मेशन से पूछता है तो इससे ज्यादा टफ नहीं पूछ सकता आपसे सवाल पीएनसी से। अगर ग्रुप फॉर्मेशन से, इफ दे आर आस्किंग फ्रॉम ग्रुप फॉर्मेशन, जो कि कई बार पूछता है, तो दे वोंट बी आस्किंग मच डिफिकल्ट देन दिस,
ठीक है, तो इसीलिए आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछ लें। इस फंक्शन के टॉपिक के दौरान मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया है। हेलो, हाँ भैया। जी भैया। हाँ भैया। जी सर। हाँ, तो पहला ग्रुप फॉर्मेशन करेंगे। अब 6 टॉय है, उसमें इस तरह से ग्रुप फॉर्मेशन करना, तो कैसे आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू कुछ नहीं होगा, है ना, सब अलग अलग है, अलग अलग है तो कुछ नहीं करते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ा विजुअलाइज करो कि आपके सामने 6 खिलौना है, आपके सामने क्या है? 6 टॉय है, टॉयज है। तो आप मान लो कि ऐसा आपको बांटना है, तो आप पहले तो चूज करोगे ना कि जो आपके ज्यादा करीब होगा उससे हम ज्यादा देंगे, है ना, ऐसा करके, या फिर मतलब कुछ तो करोगे, पहले तो ग्रुप बनाओगे ना भाई, चलो इसको 1 ही देंगे, इस खरगोश को, इस हरामी को जो है 1 ही देंगे, इसको 2 देंगे, है ना, इसको 3 देंगे, इस तरह से ग्रुप बनाओगे ना। 6 खिलौना है, उसमें से इस तरह से ग्रुप बनाओगे ना भाई, 6 चीज है आपके पास, तो इस तरह से ग्रुप बनाओगे ना। हेलो, क्या हाँ आप भैया। विजुअलाइज कर पा रहे हैं? हाँ भैया। आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो। हाँ मैं जो भैया। पीएनसी जो हाँ है, भैया। पीएनसी मेरा इतना धाकर है, मैं मतलब फील करा, मतलब ऐसा फील करा के बताता हूँ। देखो आपके पास जो है आसपास में आपके पास 6 टॉय है, तो आप पहले इसमें सारा कॉम्बिनेशन करके ये पहले ग्रुप बनाएंगे, बनाएंगे कि नहीं? मान लो कि जिसको आपको 1 देना है, उसके लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? 6 ऑप्शन है, 6 ऑप्शन में से कोई 1 बनाएंगे, यहाँ पे फिर 6 ऑप्शन में से 2 बनाएंगे, 6 ऑप्शन में से 3 बनाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो सारा काम जो होगा वो इस ग्रुप फॉर्मेशन से हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? वो सारा काम जो था करना, हाँ भैया। वो इस ग्रुप फॉर्मेशन से हो गया। अब ये ग्रुप फॉर्मेशन से जब हो गया तो मुझे इन तीनों में बांटना है। कमला बिमला स्वीटी में जो है, ये जो ग्रुप फॉर्मेशन से जो मैंने ग्रुप बनाया है वो मुझे बांटना है। तो 3 लोग हैं और ये बांटना है, तो कितने तरीकों से बांटा जा सकता है बताइए? 3 तरीकों, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। अरे बोलिए, समझ में आया कि नहीं? दक्ष समझ में आया भाई? हेलो दक्ष। हाँ भैया। अरे नहीं समझ में आया? तुम तो घूम रहा है, तुमको समझ में कैसे आएगा? चलिए फिर इसका देखिए, समझ में आया सबको या नहीं समझ? मैं तो स्टॉप कर दूंगा अगर समझ में नहीं आती, यहीं पे खत्म, ये नहीं पढ़ाऊंगा फिर। आया भैया। ठीक है, अब देखिए आया ये भैया। अब देखिए दो 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 आ दो रहा का है, आ ग्रुप रहा बनाना है, 2 2 2 का ग्रुप बनाना है। एक कौन निकल गया? अब 2 2 का ग्रुप बनाना है, तो कैसे बनेगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन, नीचे में क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अब 3 बार है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1/3 फैक्टोरियल। बताया ना भाई, जितना बार रिपीटेशन होगा उतना करना पड़ेगा, है ना। तो पहले ये तो ग्रुप हाँ बन गया, भैया। इतना काम, इतना मेहनत मैंने किया ग्रुप बनाने में, इतना मेहनत मैंने किया ग्रुप बनाने में। अब 3 लोगों में बांटने तो 3 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर से 6 फैक्टोरियल, फिर नीचे में कितना आ जाएगा? यहाँ से 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अब 1 जो है 2 बार है, रिपीटेड है, तो आई हैव टू डू व्हाट? आई हैव टू, मुझे क्या करना पड़ेगा? 1/2 फैक्टोरियल से करना पड़ेगा, ठीक है। और 3 हाँ लोगों भैया। में बांटना 3 फैक्टोरियल। तो ये जो वट एवर आंसर यू विल बी गेटिंग फ्रॉम हियर, तो यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। यही हो जाएगा क्या? इस सवाल का आंसर हो जाएगा कि 6 टॉय को अगर 3 लोगों में बांटना है तो, और कम से कम इस तरह से बांटना है कि कम से कम सबको 1 1 मिले, तो यही कुछ तरीका हो जाएगा। ये दिस विल बी द आंसर। बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं भैया। ओके, जान निकल गया भाई इतना चीज समझाने में। अब देखिए यहाँ पे, ओके ओके, हाँ देखिए, नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, जब उनको पीएनसी और फंक्शन दोनों से मिला के क्वेश्चन पूछना होता है तो वो नंबर ऑफ ऑन टू का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। खैर इसका फॉर्मूला भी है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, है ना।
ठीक है, तो देखिए अगर 2 है, मान लीजिए 2 नहीं है, ये ए है और ये भी, अरे क्या लिख रहा है तब से? हाँ भेज दूंगा भाई, ठीक है, नहीं भेजूंगा बात, ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा बिना इसलिए रिकॉर्ड कर रहा ताकि मैं उसको आराम से घर में बैठ कर देखूंगा बाद में, जब मेरा मन नहीं लगेगा तो मैं ये देखूंगा। अरे रिकॉर्ड कर रहा तो भेजूंगा, ये पूछने वाली बात। इधर देखो, मान लीजिए कि यहाँ से नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना आएगा बताइए, तो कोई बता सकता है नंबर ऑफ 1 1? पहले बताइए नंबर ऑफ फंक्शन कितना आएगा, नंबर ऑफ फंक्शन बताइए, नंबर ऑफ फंक्शन कितना आएगा भाई? अरे बोलो यार, छोटा सा चीज पूछता हूँ। हाँ लीव कर सकते हो क्या, एंजॉय करो, मैं तो बोला एंजॉय, ठीक है। नंबर ऑफ फंक्शन कितना आ जाएगा बताइए? अरे भाई क्या आ जाएगा? 2 की पावर, बस सन्नाटा क्यों छा जाता है, फटाक से आना चाहिए ना, लास्ट डे पर, लास्ट टाइम बताया। नंबर ऑफ 1 1, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना हो जाएगा? 0। अरे हो जाएगा ना 0? हाँ भैया। ओके, फिर नंबर ऑफ मिनिमम, हाँ 2 to the power 4 ही होगा। 2 to the power 4 ही पावर होगा। 4 ही होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा नंबर ऑफ ऑनटू और नंबर ऑफ इनटू, तो देखिए इस चीज को 2 तरीके से देख सकते हैं। पहले सीधा दिमाग से देखते हैं, फिर बाद में उल्टा दिमाग से देखेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें क्या देखना है, हमें देखना है ऑन टू, हमें देखना है क्या, ऑन टू देखना है, हमें सोचना है क्या, ऑन टू। तो ऑन टू अगर हमें सोचना है, ऑन टू अगर हमें सोचना है तो हम कैसे सोच सकते हैं कि 2 लोगों में 4 चीज बांटना है। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा? 2 लोगों को 4 चीज देना है, तो कितने तरीके से दे सकते हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? जो अभी ग्रुप फॉर्मेशन बताया वही बात। अरे यहीं से तो मैप करूंगा ना, 2 लोगों में 4 चीज बांटना है और इस तरह से बांटना है कि हर एक को कम से कम 1 मिले ना भाई। तो क्या हो सकता है, क्या क्या तरीका हो सकता है कि एक को 1 दिया, दूसरे को 3 दिया, यही दिया, एक को 2 दिया, दूसरे को 2 दिया, यही 2 तरीका हो सकता है या कोई और तरीका हो सकता है? हाँ भैया। क्या हम इसमें ग्रुप फॉर्मेशन का लॉजिक, ये देखो मैंने कभी भी इस तरह से नहीं पढ़ा है, बट मेरे दिमाग में ये क्लिक किया। मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने आपको लास्ट टाइम ग्रुप फॉर्मेशन से नहीं बताया था, अगर कोई क्लास किया होगा लास्ट टाइम फंक्शन, मैं सोच रहा था तो ये नहीं है, ग्रुप फॉर्मेशन से हो जाएगा बिना फॉर्मूला का। आई विल बी गिविंग यू फॉर्मूला मैं आपको दूंगा जो आपको याद नहीं रहेगा, बट ग्रुप फॉर्मेशन आपके क्लियर है तो वो आपके दिमाग में रहेगा, इसलिए मैं इसके लिए बता रहा है ना। आप ऐसा समझिए कि आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हाँ भैया। जी भैया। जी ठीक भैया। है, हाँ भैया। देखिए मैं लास्ट किसी कोई अगर आप इफ यू फॉलो माय नोट्स तो लास्ट टाइम में मैंने आपको एक फॉर्मूला दे दिया था सिग्मा करके, इफ यू ऑब्जर्व, है ना, वो जो फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं रहता है ना, तो आपको कहाँ से याद रहे। तो ग्रुप फॉर्म, मैंने सोचा यार इसका कुछ सॉल्यूशन निकालता, तो मैंने देखा ग्रुप फॉर्मेशन से इट कैन बी डन, है ना, ग्रुप फॉर्मेशन से इट कैन बी डन। ये मैंने अपनी मेरी दिमाग की उपज है, मे भी कोई और भी करता होगा, मतलब आई कैन नॉट गारंटी अबाउट इट, है ना, कि मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोल दीजिएगा ये तो सब यूज करता है, आप कैसे बोल दिया कि मैं ही करता हूँ, है ना। तो मेरे दिमाग में ऐसा आया इट कैन बी डन, मैं सोच रहा था इट कैन बी डन। बात समझ में आ रहा है कि 2 लोग हैं, 2 लोगों में मुझे 4 चीजों को बांटना है। आप यही तो होता है ना भाई, यही तो 1 on 2 करना है, तो क्या करना होगा, इन 2 लोगों में 4 चीज इस तरह से बांटना होगा कि हर एक को कम से कम 1 मिल जाए। कम से कम 1 मिल गया तो ऑन टू हो गया कि नहीं हुआ? हाँ भैया। अब समझिए कि हाँ 4 भैया। चीज है, 4 चीज है, मुझे 2 लोगों में बांटना है और कम से कम 1 मिले, तो क्या कर सकता हूं, मैंने एक को 1 दिया तो दूसरे को 3 देना पड़ेगा, एक को 2 दिया तो दूसरे को भी 2 देना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं ग्रुप फॉर्मेशन, कैसे हो जाएगा कि देखिए कि एक को मैंने, तो कैसे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हाफ से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं बताइए? हाँ भैया। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्या ये 4 ही आ जाएगा? हेलो, हाँ भैया। हाँ भैया।
गलती क्या है ना, अरे दो लोगों में तो ये तो ग्रुप बनाया, तो बांटा कहाँ, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ किया? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो 2 से मल्टीप्लाई, टू दो लोगों से में तो बांटना भी तो है। अरे बांटा कहाँ, तो ग्रुप बना दिया बस, बांटना भी तो है। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये जो बनाया तो मैं ग्रुप हाँ बनाया, भैया। 2 लोगों में तो बांटना भी तो, अभी तो बताया 2 लोगों में बांटना था। तो ये कितना आ गया? 8 आ गया। 8 प्लस ये कितना आ गया? देखिए 6 आ गया। अरे आया कि नहीं बताओ यार, बड़ा डल रेस्पॉन्स रहता है आप लोग का। आया भैया। गड़बड़ क्या है? हाँ आया तो 6, ठीक है। तो 14 आ गया ना भाई? 14। हाँ भैया। तो ये एक तरीका हो गया। इंटू नंबर ऑफ इंटू का क्या होगा? तो 2 हो जाएगा, 16 हो रहा है ना। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो रहा है? 16। हाँ भैया। ठीक है, ये बहुत सुंदर तरीका, मेरे को ये बड़ा फॉर्मूला आई विल बी गिविंग यू, बट मुझे ये बड़ा मजा आता है ऐसा करना। ठीक है, अब देखिए एक और तरीके से आप देख सकते थे कि क्या देख सकते थे कि नंबर ऑफ इनटू फंक्शन के तरीके से आप देख सकते थे। ये मान लीजिए कि ए है, ये है बी, ठीक है। तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन के तरीके से यू कैन ऑब्जर्व कि नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कितने हो सकते हैं। नंबर ऑफ इनटू फंक्शन का लॉजिक क्या है कि एक छोड़ दो एटलीस्ट एक बार, है ना भाई। अगर मुझे इसमें इनटू फंक्शन बनाना है तो इनटू फंक्शन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? एक को छोड़ दूंगा। एक तो ये तरीका हो सकता है कि y1 को मैप किया और y2 को छोड़ दिया, या फिर दूसरा क्या हो सकता है बताइए? y1 को छोड़ के y2 को मैप कर दिया। यही 2 तरीका होगा ना, यही 2 तरीका होगा। और कोई 2 तरीका होगा क्या? तो एक तो ये तरीका है कि आप 1-1 की तरह, मतलब अब इसमें टफ हो जाता है, इसमें 2 एलिमेंट है तो आसान है, 2 से ज्यादा हो जाता है तो टफ हो जाता है, ये तरीका है ना। तो 2 में चलो ठीक है, इनटू के तरीके से देखने का, 2 में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस 2 से ज्यादा हो जाता है तो फिर टफ हो जाता है ये चीज। बात क्लियर है क्या? हाँ भैया। ओके हाँ भैया। ओके चलिए मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, है ना। आई एम राइटिंग फॉर्मूला फॉर यू, बट वो आप जानो कैसे याद करना है नॉल, ठीक है। भैया एक बार बैक कर लीजिए, या फिर बुक में यू विल बी गेटिंग, है ना। मैं आपको स्क्रीनशॉट फोटो खींच दूंगा ना, मैं फालतू में लिख के अपना क्रेडिट नहीं लेना चाहता, मुझे कोई शौक नहीं है। मैं आपको फोटो खींच देता हूँ, ठीक है। मेरे पास है फोटो, फोटो खींच देता हूँ, है ना। आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि आप इस तरह से करें। मैं जो आपको ग्रुप फॉर्मेशन बताया, ग्रुप फॉर्मेशन करने का फायदा क्या है कि आपका पीएनसी भी हुआ और ये भी हो गया आपका, मतलब पीएनसी के कम से कम एक टॉपिक तो हो गया ना आपके। ग्रुप फॉर्मेशन इतना बड़ा टॉपिक है, ठीक है, वो तो कम से कम हो गए आपके। मैंने ग्रुप में आपको भेज दिया, ठीक है। हाँ भैया। ओके, तो देखिए यहाँ से मान लीजिए कि x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, और यहाँ से मान लीजिए 3 एलिमेंट है, y1 y2 y3। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे कि भाई वही काम, 4 चीजों को मुझे 3 लोगों में बांटना है। क्या करना है भाई? 4 चीजों को मुझे 3 लोगों में बांटना है, कम से कम हर एक को कम से कम 1 मिले, है ना भाई। यही लॉजिक है ना। कम से कम 1 नहीं मिलेगा तो ऑन टू नहीं हो पाएगा ना। आप समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ भैया। समझ रहे हैं ना? भैया। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसा कर सकते हैं, तो 1 को 1 दिया, दूसरे को भी 1 दे दिया, और तीसरे को 2 दे दिया। ऐसा कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? आई थिंक डोंट थिंक और कुछ कर सकते हो आप। कैन यू डू एनीथिंग मोर? मतलब आप कुछ और कर सकते हैं क्या इसके अलावा? नहीं भैया। एनीथिंग एल्स, है ना? नहीं कर सकते हैं। तो देखिए 4 चीजों को बांटना है तो 4 फैक्टोरियल, 3 लोगों में बांटना है तो 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, है ना। 1 1 2 बार था तो हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कितने लोगों में बांटना था? 3 लोगों में। आराम से आ गया ना, 3 लोगों में बांटना 3 फैक्टोरियल है। अरे बुझले कि बुझते पारोगे? বুঝ গেছি। यस सर। বুঝেছ? খুব ভালো। हाँ না भैया। না বুঝলে আর কিছু করতে পারবো না। आई थिंक 36 आ जाएगी ना, 36। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना आएगा भाई? 3 टू द पावर 4 क्या? हाँ 1 के लिए 3 टू द पावर, तो 3 टू द पावर मतलब 81। तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन विल बी हाउ मच? दैट विल बी 45। कोई कष्ट है? नहीं भैया।
देखिए जेई मेंस में जब एनटीए नहीं ले नो रही सर। थी, ओके, तो देखिए जेई मेंस में जब एनटीए नहीं ले रही थी, उससे पहले जो कंडक्ट कर रहे थे, तो वो लोग जो है पूछते थे इस तरह का सवाल। बट जेई मेंस में भी शायद आया हुआ है, यू कैन ऑब्जर्व पेपर है ना, पेपर में आप देख सकते हैं। देखिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, बट वो उनका जो थॉट प्रोसेस रहता है ना, वो पीएनसी ही चेक करना चाहते हैं, इसलिए पीएनसी रिलेटेड सवाल पूछेंगे, आपको कुछ और उलझा देंगे उसमें, आपको कुछ और उलझा देंगे, मतलब जस्ट फॉर्मूला लगा के यू वोंट बी एबल टू फाइंड। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ भैया। जी भैया। तो ठीक है, तो कुछ एक आध जो है हम सवाल कर लेते हैं इस पे, ताकि मेरे को तसल्ली मिल जाए, है ना। चलिए, आई विल सजेस्ट कि बोर्ड के जो बुक हैं उसमें जो 1 1 ऑन 2 है, वो आप सॉल्व कर लें खुद से। रेंज निकालना मैंने आपको बताया है, आप रेंज आपको बड़ा आसान लगेगा इफ यू फॉलो ना, है ना, तो आपको बड़ा आसान लगेगा उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो देखिए कि क्वेश्चन है, तो ज्यादा ही लंबा खींच गया, बट आई बिलीव कि मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया अभी इस टॉपिक में। अब इसके बाद, हाँ ये बंद होगी तो दोबारा आना चाहिए। तो इसमें बोला गया कि इज बाइजेक्टिव, क्या बोला जा रहा है भाई? इज बाइजेक्टिव। ठीक है, तो आपसे वाई की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो बाइजेक्टिव है, तो देखिए, हेलो, बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, देखिए बाइजेक्टिव आपको बोल दिया गया है, तो आपको 1 1 और ऑन टू चेक करने का कोई मतलब नहीं, यू डोंट नीड टू चेक 1 1 एंड ऑन टू। आप समझ रहे हो मेरी बात क्यों? 1 1 ऑन टू चेक ना करें, और आपको बोल दिया गया तब क्यों चेक करोगे? तो कोई गधा ही होगा जो चेक करेगा ना। बाइजेक्टिव बोल दिया गया मतलब 1 1 है, ऑन टू है, तो ऑन टू का लॉजिक क्या होता है? ऑन टू का लॉजिक ये होता है कि ये तो कोडोमेन, ये जो y है दिस इज बेसिकली कोडोमेन, ये तो कोडोमेन है, तो आप जब रेंज निकालेंगे, है ना, तो रेंज जो आएगा, वट एवर रेंज यू विल बी गेटिंग, तो रेंज जो आएगा वही कोडोमेन हो जाएगा, हो जाएगा ना? अरे हो जाएगा कि नहीं बात? हाँ भैया। हाँ भैया। अच्छा रोंदू लोग सब है ना बात। ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर करो, परफेक्ट स्क्वायर करो, यहाँ से कितना आ जाएगा? x-2 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। देखिए रेंज निकालने का तरीका बताया था क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक में रेंज निकालने का तरीका क्या है? डायरेक्टली क्या करो आप? परफेक्ट स्क्वायर करो, है ना, परफेक्ट। ठीक है, अब हमें मालूम है, अब डोमेन आप देखो, डोमेन को थोड़ा फॉलो करो, कि आप डोमेन को देख कर समझो, है ना। इसका वैल्यू क्या जाता है? मिनिमम, मिनिमम जाता है 0, मैक्सिमम इन्फिनिटी, और उसमें 1 ऐड हो रहा है, तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि भाई डोमेन से आपको एक बार चेक कर लेना है कि भाई 0 हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना। तो अगर आप इसमें 2 रखें तो 0 हो जा रहा है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, तो 1 से इन्फिनिटी विल बी द आंसर। तो y की जो वैल्यू हो जाएगी ना, y विल बी हाउ मच? 1 से इन्फिनिटी। यही रेंज आ रही है ना भाई, यही रेंज आ रही है, तो रेंज और कोडोमेन आर सेम, ये हो गया। कोई कष्ट है? नहीं भैया। नहीं है। मान लीजिए एफ इज सच दैट आर टू आर बोला गया, ठीक है, एफ इज सच दैट आर टू आर, और आपसे पूछा जा रहा है, चीख चीख के जो है एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि बताओ एफ एक्स जो है क्या? एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, है ना। तो ये आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये 1 1 ऑन 2 है कि नहीं है, चेक करने आपसे बोला जा रहा है। तो 1 1 ऑन 2 अगर चेक करना है तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? अगर कोई इसमें f of x1 इक्वल टू f of x1 रखा तो इट विल टेक सो मच टाइम। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं आपका दिल तोड़ने के लिए ये नहीं बोल रहा कि शायद नहीं हो पाएगा, जो कि नहीं हो पाएगा, ऐसा करोगे तो नहीं आएगा आपका आंसर, ठीक है। बट स्टिल अगर आप फिर भी नहीं, मैं तो ऐसे ही करूंगा, मैं तो करके दिखाऊंगा, झूठ साबित करके बताऊंगा, ठीक है, करना है आपको, तो इट विल टेक सो मच टाइम। तो कैसे करेंगे हम? ग्राफ भी यू कैन नॉट प्लॉट, है ना, मतलब ग्राफ यू कैन प्लॉट, मैंने आपको बताया है, बट ग्राफ प्लॉट करने का उतना टाइम वेस्ट क्यों करो? आप f' करो और चेक कर लो f' क्या हो रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 आ रहा है ना भाई।
अब क्वाड्रेटिक में मुझे ये अगर चेक करना है कि नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है तो मैं क्या चेक करता हूँ, तो लीडिंग कोफिशिएंट चेक करता हूँ। नो लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। और एक क्या चेक करूंगा मैं, डी चेक करूंगा। तो डी चेक करेंगे तो कितना आ रहा है 36 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5। नाउ दैट विल बी हाउ मच, नेगेटिव आएगी ना भाई डी, अरे बोलो हाँ यार भैया। नेगेटिव हाँ आएगी ना, भैया। तो डी नेगेटिव जी आ रही है, इसका भैया। मतलब क्वाड्रेटिक का फॉर्म इस तरह से रहेगा। बहुत बार बोला है, बहुत बार बोला, अब तो बहुत बार बोला है ना। तो डी विल बी व्हाट, डी विल बी लेस देन, नाउ इफ डी इज लेस देन 0, इफ a is greater than 0 and d is less than 0, it means this whole quantity will be what, always positive, always positive, always positive मतलब इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हाँ भैया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो मैंने आपको क्या बोला था, 1 1 है, 1 1 तो है। और 9 अब रेंज, ये गवारपंथी मत दिखाना, रेंज मत निकालने जाना। मैंने आपको बताया है कि क्यूबिक फंक्शन का रेंज ऑल रियल नंबर ही होता है ना। तो रेंज और कोडोमेन सेम है। आप एग्जाम में भी पूछा जाएगा तो आप लिख देना कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो रेंज होता है दैट इज बेसिकली ऑलवेज ऑल रियल नंबर। तो रेंज कोडोमेन आर सेम, इट मींस 1 1 और 2 दोनों होगा, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा ये वाला जो है ये वाला जो वीडियो है दैट यू कैन शेयर विद बोर्ड्स स्टूडेंट्स आल्सो, है ना, उनके लिए भी थोड़ा सा फायदा हो जाए। आगे बढ़े हैं। जी भैया। हाँ भैया। सेम रेंज और डोमेन के लिए एक और सवाल है, देखें 2x क्यूब माइनस 8, सॉरी 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17 है। तो डिफरेंशिएट मारा, मतलब यही रेंज डोमेन रेंज तो हमें समझ में आएगा भाई, ऑल रियल नंबर है ना। मतलब ऑल रियल नंबर हमेशा नहीं होता है, अगर डोमेन ऑल रियल नंबर है तो ही रेंज ऑल रियल नंबर होगा। डोमेन डिफरेंट है तो जरूरी नहीं है कि ऑल रियल नंबर हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगर डोमेन जब दे देगा डोमेन के हिसाब से, है ना, अगर डोमेन ऑल रियल नंबर है तब ऑल रियल नंबर, ये नहीं कि हर जगह ऑल रियल नंबर। डोमेन ऑल रियल नंबर है तो ऑल रियल नंबर, अदरवाइज यू हैव टू चेक, यू हैव टू सॉल्व, है ना। सो डिफरेंशिएट मारा, नाउ दिस इज 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 18। सो हियर a कितना आ जाएगा, a इज ग्रेटर देन 0, एज और d कितना आएगा बताइए, d विल बी हाउ मच, d इज ग्रेटर देन 0, d इज बेसिकली ग्रेटर देन, आ रहा है d ग्रेटर देन, है ना, प्लस आ जाएगा माइनस इसकी वजह से। तो ये कौन सा कर्व, ये कौन सा वाला केस होता है, ये वाला। इसमें क्या होता है, ये वाला रीजन में पॉजिटिव है, ये वाला रीजन में नेगेटिव है, नहीं हो पाएगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव हो रहा है, तो 1 1 तो नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और 1 1 नहीं होगा, ठीक है। ऑन टू है, ऑन टू है, ऑन टू 1 1 नहीं है, ऑन टू है। आगे बढ़े। हाँ भैया। जी भैया। ओके ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, व्हाट एवर क्वेश्चंस आई एम सॉल्विंग हियर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 से 1 है, उस इंटरवल में बोला है, ठीक है। देन b लाइज इन, क्या बोला जा रहा है आपसे कि ये जो एक क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक ऐसा कुछ होगा, मे बी आई डोंट नो, मतलब ऐसा कुछ होगा, क्वाड्रेटिक है ना, ऐसा कुछ होगा, ऐसा हो सकता है कुछ, है ना। बात समझ में आ रही है मेरे, मैं क्या बोल रहा आपको, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक, क्वाड्रेटिक हो सकता है। तो आपसे बोला जा रहा है, अच्छा इज नॉट इंजेक्टिव, है ना, ये जो क्वाड्रेटिक है इज नॉट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव नहीं है, मतलब 1 1 नहीं है। तो 1 1 नहीं है तो कि किस इंटरवल में, 4x इन
इंटरवल 0 से 1 है ना, मतलब किस इंटरवल में भाई, x की वैल्यू 0 से 1 में जो है 0 से 1 में जो है ये 1 1 नहीं है ना, तो देन बी लाइज इन है ना, तो बी लाइज इन है ना, तो बी लाइज इन, तो बी कहां से कहां पे लाई करेगा, ठीक है। 4 ऑप्शन इज गिवन टू यू। कैसे करेंगे, हाउ वी शुड अप्रोच, कैसे फ्रेम करें चीजों को, कैसे सोचें। ये बंद होने वाला है ना, पॉजिटिव रख देते हैं। बंद होने वाला है, थोड़ा सा आओ जल्दी, देन यू वोंट अंडरस्टैंड, एंड उसके लिए आई कैन नॉट डू एनीथिंग। हेलो, जी भैया समझ में आ गया। जी भैया। आगे बढ़े, हाँ भैया। आगे बढ़े। ठीक है भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एफ इज सच दैट आर टू आर, तो हमें चेक करना है एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 अपॉन में 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 है ना, ये 1 1 ऑन टू है क्या, तो 1 1 के लिए मैंने आपको बताया 1 1 ऑन टू, आप समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस में भी पूछा गया था इसका, ये मेंस में भी पूछते हो। 1 1 ऑन टू के लिए मैंने आपको क्या बताया, एक तरीका बताया, 0 रख लो, x के जगह पे 0 रख लिया तो 2/7 आ गया, सॉरी 5/2 आ जाएगा, 5/10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, बताया ना तरीका भाई, हाफ आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। फिर आप 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू हाफ रख लें, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, ठीक है, कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, तो x इक्वल टू एक तो 0 हो जाएगा और x इक्वल टू क्या आ जाएगा -4/3 है ना, ये दो वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब दो वैल्यू के लिए फंक्शन सेम ही वैल्यू दे रहा है, f 0 पे भी सेम ही दे रहा है और f -4/3 रखने पे भी जो है वो हाफ ही दे रहा है, ठीक है, इसका मतलब 1 1 तो नहीं है, ये 1 1 तो ये नहीं है, मतलब इंजेक्टिव तो ये नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, किसी हाँ का भैया। बाप भी ये तरीका नहीं बता हाँ सकता, भैया। ठीक है। और ऑन टू के लिए देखिए, ऑन टू के लिए व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड रेंज, ऑन टू के लिए रेंज निकालना पड़ेगा, तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y इक्वल टू करते हैं, याद है या भूल गए हो, याद है भैया। याद है ना, अरे भैया। याद है भैया। हाँ, फिर इसमें क्या जगह 7y(x) स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 10y माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बनाइए आप x स्क्वायर में, तो क्या आ जाएगा 7y माइनस 2 प्लस यहाँ से क्वाड्रेटिक बनाना है x में है ना, तो x कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 2y प्लस 1, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 10y माइनस 5 इक्वल टू 0, यही ना, तो केस हाँ भैया। बनाना होता है, जी केस भैया। वन, केस वन आप चेक कर लेना, हाँ केस सर। वन, केस वन आप चेक कर लेना, केस टू मैं बता दे रहा, केस वन बताया था ना वो 7y-2 के लिए, मुझे लगता है आ जाएगा, आप देख लेना आ रहा है कि नहीं, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ऑल रियल नंबर है और मुझे जितना फील हो रहा है कि वो नहीं आ पाएगा शायद, चलो देख लेते हैं, फिर भी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दिया, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 7y माइनस 2 इंटू 10y माइनस 5, याद है ना, ये सब बहुत डिटेल में डिस्कस किया था मैंने, जी भैया। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 4y जी स्क्वायर भैया। प्लस 4y प्लस 1 माइनस, अरे आशुतोष तुम गाँव नहीं गया भाई, क्या बोला था शादी वादी करने जा रहा है, शादी करने कहाँ जा रहे भैया, गाँव में ही तो है। गाँव में ही है तुम, ओके, बताया नहीं आशुतोष। तुमका क्या बताएगा, तुम चुप रहो बे। ठीक है, क्लियर है इतना,
हाँ भैया। 70 वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया। कुछ गलती क्या है यार, कैलकुलेशन इतना वीक क्यों है मेरा? ठीक ही तो है कैलकुलेशन, है ना? हाँ ठीक है, ठीक। सॉल्व कीजिए यहाँ से। 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 माइनस 280y स्क्वायर। अरे क्या आप लोग कर सकते हो क्या इसको सॉल्व? क्या मैं ये भी सॉल्व करता हूँ? हेलो जी भैया कर लेंगे भैया। देखो टफ सवाल आप करो, आसान सवाल मैं कर दूंगा। कर लेना यार, इसके बाद देख लेना। उसके बाद डी भी चेक करना, मुझे लगता है ऑन टू हो जाएगा। डी आप चेक करना, हो सकता है कि मतलब सेटिस्फाई करेगा। देख लेना आपने तो सॉल्व करना, यू हैव टू सॉल्व दिस है ना। थोड़ा कुछ ज्यादा ही लेंदी हो गया बट ठीक है, डरो मत, आप कर लेना, हम होंगे कामयाब। आगे बढ़े। हाँ भैया। हाँ भैया। ओके चलिए जी देखिए, भैया। चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए कि क्वेश्चन इज बेसिकली defined as fx equal to x square plus 2mx minus 1 for x less than equal to 0 ना, और यहाँ से mx minus 1 for x, ठीक है क्या? ये होता है ना, आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ से पूछा जा रहा है if fx is 1 1, if fx is 1 1 then m must lies in the interval। ठीक है क्या? आपसे पूछा रहा है fx जो है 1 1 है, तो m किस इंटरवल में होगा? देखिए केस बनाना पड़ेगा आपको, मोनोटोनिसिटी में बनाया था ना केस, उसी तरह से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ये देखिए क्या बोला जा रहा है, ग्राफ बनाइए थोड़ा सा। ग्राफ का आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जा रहा है यहाँ से x लेस देन इक्वल टू 0, तो x लेस देन इक्वल टू 0 में ये कुछ एक कर्व आ रहा होगा मे बी। अच्छा 0 पे देख लें कितना आ रहा है, 0 पे ये कितना आ रहा है भाई, -1 आ रहा है, तो ऐसा कुछ कर्व आ रहा होगा, है ना भाई? अरे बोलो हाँ भैया। यार, है ना? हाँ भैया। ठीक है, अब ये एक लाइन है, ये जो m है ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो ये लाइन कैसे कैसे हो सकता है? इस लाइन का ओरिएंटेशन 2-3 तरीके से होता है। एक ऐसे हो सकता है, ऐसे जा सकता है, या फिर ये लाइन ऐसे जा सकता है, या फिर ये लाइन ऐसे जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कौन सा केस में जो है 1 1 हो पाएगा? विच केस विल गिव यू 1 1? यही तीन ओरिएंटेशन हो सकता है ना इस लाइन का भाई, या कुछ और हो सकता है? आपको क्या लगता है? यही दिन हो सकता है भैया। यही तीन हो सकता है। तो इसमें कौन सा ऐसा लाइन का मतलब कौन सा जो है इसमें, आपको क्या लगता है कि कौन सा जो है केस सही रहेगा इसमें? विच केस विल सूट इट? लास्ट वाला रहेगा ना। अगर ये वाला रहता है तो ये 1 1 नहीं दे पाएगा, ये वाला भी 1 1 नहीं, ये तो बहुत सारा अवेलेबल, तो यही होगा, ये होगा तब 1 1 हो पाएगा, है ना? ये होगा तब। अरे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बताया था ना, एक ही जगह पे कट करना चाहिए था। हाँ भैया। यहाँ पे करोगे तो बहुत जगह, तो इसके लिए ये होना पड़ेगा। अब ये होने के लिए क्या होना पड़ेगा? आपको स्लोप क्या दिख रहा है? इसका स्लोप हो रहा है, क्या हो रहा है? स्लोप विल हैव टू बी व्हाट? नेगेटिव होना पड़ेगा ना भाई। अरे ऐसा ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, तो स्लोप विल हैव टू बी नेगेटिव, तो m का वैल्यू क्या होना भाई? लेस देन 0। खत्म बात। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अरे बोलो भाई। देखो m ग्रेटर देन 0 होगा तो ऐसे आ जाएगा, m इक्वल टू 0 होगा तो ऐसे आ जाएगा, और m लेस देन 0 होगा तो ऐसे नीचे से जाएगा। ठीक है, तो m लेस देन 0 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अरे बोलो यार, ठीक है। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ हाँ भैया। मजा ही नहीं आ रहा जी तुम लोगों को भैया। पढ़ा के, मजा ही नहीं आ रहा तुम लोगों को जी पढ़ा के। सर। चलो ठीक है, चलो एक और सवाल करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला। देखिए
कि एफ एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस एम फॉर एक्स लेस देन 1। एफ जो है वो सच डेटा है आर टू आर जा रही है, और यहाँ पे है 2mx माइनस 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो फिर बोल रहा है आपसे फंक्शन, ये फंक्शन इज सर्जेक्टिव है ना, आपसे बोला कि फंक्शन सर्जेक्टिव है तो एम किस इंटरवल में लाई करेगा। 3-4 ऑप्शन दिए हुए बता देता हूँ। रट्टो मत, सोचो सोचो, रट्टो मत, बार बार बोलता हूँ रट्टो मत, सोचो। ठीक है, देखिए तो देखिए भाई समझिए बात को थोड़ा सा कि अगर आर जो है, अगर रेंज आर है, सॉरी कोडोमेन आर है, तो रेंज भी आर होना पड़ेगा, ये तो समझ में आ रहा है, रेंज भी आर होना पड़ेगा। ठीक है, और कैसा होना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा कि दो जगह पे कट ना करेगा। ग्राफिकल अप्रोच से हम देखें तो समझिए थोड़ा सा बात को कि लेस देन 1 पे कैसा लाइन आएगा, स्लोप कितना है लाइन का, स्लोप पॉजिटिव है, अरे लाइन की स्लोप पॉजिटिव है ना, और लेस देन 1 है, हाँ भैया। एम की वैल्यू लेस देन 1 है ना, तो एम की वैल्यू लेस देन 1 है, सॉरी एक्स की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो कहाँ पे आ सकता है, 1 प्लस एम आ सकता है। यहाँ पे अगर 1 अगर रख दे ना, 1 से कम पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 प्लस एम। ठीक है, और 1 से ज्यादा पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 से ज्यादा पे 2m माइनस 1, ये होगा। आप समझिए थोड़ा सा बात है ना, 1 से ज्यादा पे या फिर 1 पे। ठीक है, तो ये थोड़ा समझिए कि इसका स्लोप जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन कैसे जाती है बताइए, लाइन का ओरिएंटेशन कैसा होता है, ऐसा होता है कुछ, ऐसा ही होता है ना भाई, लाइन का हाँ ओरिएंटेशन भैया। है ऐसा या फिर ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, हाँ तो x का वैल्यू 1 से कम है तो ऐसा ही कुछ जाएगा, ओपन इंटरवल 1 पे। ठीक है, और ये वैल्यू है कितना, 1 प्लस एम। ठीक है, अब ये वाला लाइन है ना, ये वाला लाइन का जो है, अब ये वाला लाइन कैसे होना पड़ेगा, आप सोच समझिए थोड़ा सा बात, इस वाले लाइन को कैसे होना पड़ेगा, ये वाला लाइन ऐसे तो हो नहीं सकता। अब ये तो m की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना कि ये ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा, बताइए ये किस पे डिपेंड करेगा, हाँ भैया। हु विल डिसाइड इट, भैया। m डिसाइड करेगा। तो ये इसको ऐसे ही जाना हाँ भैया। पड़ेगा, और कैसे जाना पड़ेगा, इसको ऐसे ही जाना पड़ेगा तभी ना भाई ऑल रियल नंबर भी आ जाएगा और 1 भी है। लाइन क्या है भाई, लाइन क्या कैसे जा सकता है, एक ऐसे जा सकता है, एक ऐसे जा सकता है, एक ऐसे जा सकता है। अब मान लो कि ऐसे ले लिया तो 1 नहीं होगा, और रेंज तो अब रेंज तो हो जाएगा पूरा, रेंज तो पूरा हो जाएगा। इधर ये माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है और इधर ये लाइन इन्फिनिटी को जा रहा है, बट क्या 1 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बहुत सारा वैल्यू आ गया एक वैल्यू पे, है ना, नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या दिक्कत है, इसमें ये ना तो 1 दे पाएगा और ना ही 1 दे पाएगा, 1 नहीं दे पाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कीजिए, दो जगह पे कट कर रहा है, समझ हाँ रहे क्या, भैया। इतना बहुत सोचना पड़ेगा इसमें, नहीं हो, ये भी नहीं हो पाएगा, तो यही हो पाएगा। और ये इसको क्या होना पड़ेगा, अब 1 पे देखिए, 1 पे ये जो है 1 पे जो है इंक्लूडेड है, तो 1 पे इसका क्या होना पड़ेगा, 1 पे इसको दोनों का वैल्यू सेम होना पड़ेगा, तभी ना ये बॉक्स भरेगा। ये जो 1 प्लस जी एम भैया। है, इस 1 प्लस एम को एक तो ये होना पड़ेगा कि 2m माइनस 1 के बराबर में होना पड़ेगा, एक तो केस ये हो गया। दूसरा क्या होना पड़ेगा, ये जो 2m माइनस 1 का जो वैल्यू है दैट विल हैव टू बी ग्रेटर देन 1 प्लस एम, है ना। तो दोनों को कंबाइन करके मैं बोल सकता हूँ 2m माइनस 1 विल हैव टू बी ग्रेटर देन 1 प्लस एम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। जी भैया। जी भैया। मोनोटोनिसिटी में भी इस तरह का सवाल मैंने आपको कराया, तो m क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देख लीजिए आंसर क्या आ रहा है। आई थिंक कुछ गड़बड़ किया मैं भी, देख लीजिए ऑप्शन क्या है भाई, कुछ गड़बड़ किया गया मैंने। क्या ऑप्शन में भी रहूंगा ना, ऑप्शन के अंदर ऑप्शन होगा भैया। ऑप्शन में भी रहूंगा। ओके, m की वैल्यू 2 से ज्यादा हुआ तो क्या दिक्कत आएगा, चलो एक बार रख के ही देखते हैं, 2 से ज्यादा, 2 रख के ही देखते हैं उसमें, या 2 से ज्यादा, चलो 3 रख के देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये आ जाएगा x प्लस 3 और ये क्या आ जाएगा भाई 6x माइनस 1, यही ना। हेलो, हाँ भैया। अच्छा एक हाँ बात भैया। बताओ, ये जो लाइन है
इसमें इसका स्लोप जो होगा स्लोप पॉजिटिव होना पड़ेगा ना। चलिए एक बार डेसिमल्स में करके देखते हैं भाई। कौन भाग गया, कौन चला जाता है, मूड ही खराब हो जाता है। अरे कौन गया यार, बताओ तो कौन गया। अलाउ नहीं करेगा मैं इसको, नटंकी पढ़ाते बीच में चला जाता है, मूड खराब हो जाता है। हेलो, कौन गया भाई? भैया सब तो देख ही रहे। नहीं, एक जन गया, कोई गया। आशिका गई शायद अब दक्ष। नहीं, आशिका गई, अब उसको हम नेक्स्ट अलाउ नहीं करेगा। ये सब हमको पसंद नहीं। These things I cannot tolerate. x+3 यहाँ से जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, क्लास के बीच में चला जाता है ना, डिस्टर्ब होता है एक्चुअली। एक ये हो जा रहा है ना, तो ठीक है ना, सही तो किया है हमने, है ना भाई, ठीक तो है, यही तो हुआ। हाँ भैया, हाँ भैया। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक गया, फिर उसके बाद ये यहाँ से ऊपर चला गया, क्या दिक्कत है ना, ठीक तो है। ये तो ये कितना वैल्यू है, लेकिन ये 1 नहीं है, 1 कहाँ पे है? भैया डेसिमल्स यूज कर रहे हैं क्या? हाँ अच्छा, डेसिमल दिख नहीं रहा क्या? ओके दिखा नहीं रहे अभी। ओके, डेसिमल ओके, ये ऐसा हो रहा है, 1 कहाँ पे है? वन पे तो हो नहीं रहा है। ठीक है, लेट मी चेक। क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या दिक्कत है, बोलिए तो, कोई बता सकता है। सब तो सही किया ना। ठीक है, सोचिए इसके बारे में ना, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ये ऑप्शन 4 है और मैंने नोट्स में लिखा है, तो आई विल हैव टू चेक, है ना, एक बार मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक में क्या? नहीं भैया। नहीं भैया। मुझे तो कुछ गलत नहीं दिख रहा है, बट ठीक है, आई विल हैव टू चेक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, आपका 1 1 on 2 हो गया, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। हेलो, हाँ भैया, ओके ठीक है भैया। ठीक है ठीक है भैया। भैया। चलो टाटा। अब बाय छोटा बाय। छोटा टॉपिक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक बस रहेगा। थैंक यू भैया। गुड नाइट।